बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। तो आज हम करेंगे 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। शेड दी सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन XY प्लेन। तो इसमें सवाल है 2x + y लेस देन और इक्वल 6। तो पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि पेज नंबर 86 पर यहाँ बताया गया है कि इनइक्वालिटी के साइन को ये लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, ये जो साइन इन क्वेश्चन में लगाए गए हैं, इनको अगर हम इक्वल में चेंज करेंगे तो फिर ये बन जाएगी एसोसिएटेड और क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन। ठीक है, ये देखें इक्वेशन, और इक्वेशन उसको कहते हैं जिसके अंदर इज इक्वल टू आता है। और ये पेज नंबर 87 पर यहाँ पर इन्होंने चेंज करके फिर बताया, ये देखें ये इनइक्वालिटी के साइन को इज इक्वल टू में चेंज किया है। उसके बाद देखें कि x की प्लेस पर 0 पुट किया, y की प्लेस पर भी 0 पुट किया। तो ये बताने का मतलब ये है कि हमने जब सवाल हल करना है तो आपको इन चीज़ों का पता हो पहले। तो चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ। तो देखें ये हमारा सवाल है 2x + y लेस देन और इक्वल 6। इसको जब हम एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करेंगे तो 2x + y वैसे जैसे यहाँ लिखा हुआ था सवाल के अंदर, यहाँ पर अब इन इक्वालिटी के साइन को हमने इज इक्वल टू के साइन में चेंज कर दिया और इज इक्वल टू 6। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम x की प्लेस पर 0 लगाएंगे, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। यही है हमारे पास इक्वेशन यानी सवाल में। तो देखें यहाँ पर 2x + y इज इक्वल टू 6 सवाल लिखा। सवाल लिखने के बाद जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे, प्लस y इज इक्वल टू 6 वैसे लिख लिया साथ। 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर, 0 से कोई भी रकम मल्टीप्लाई हो तो 0 आती है। प्लस y इज इक्वल टू 6 वैसे, अब 0 y के अंदर ऐड करें या 0 को उस तरफ लेके जाएं तो 0 है ना, वो इसके अंदर ऐड होकर इसको चेंज कर सकता है ना वो 6 को चेंज कर सकता है। इसलिए y इज इक्वल टू 6 ये हमारे पास y का आंसर है। तो हम अब यहाँ लिखेंगे सो द पॉइंट इज 0, 6। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो 0, 6 है ना, यहाँ साइड पे बताता हूँ कि ये है x और y। ठीक है, तो x की प्लेस पर यहाँ क्या आ रहा है 0, यानी 0 पुट किया था, और y की प्लेस पर क्या आया 6, ये y इज इक्वल टू 6। तो y की यहाँ पर जो प्लेस पर आ रहा है वो 6 है, यानी x की प्लेस पर 0 है जो हमने 0 पुट किया है, और y इज इक्वल टू 6 है तो y की प्लेस पर यहाँ पर 6 आ रहा है। सो द पॉइंट इज 0, 6। ये x y के रकमें हैं, यही हमने फाइंड करनी थी। अब हम इसी सवाल में पुट y इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, जैसे x में हमने 0 पुट किया था इन इक्वेशन 1, तो फिर से सवाल लिखा 2x + y इज इक्वल टू 6। 2x अब हमने वैसे लिख लिया, प्लस y की जगह 0 पुट कर दिया। तो 2x के अंदर 0 को ऐड करें या 0 को उधर लेके जाएं, 0 है तो 2x ही रहेगा और ये भी 6 रहेगा। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो x इज इक्वल टू 3 आया हमारे पास। तो इसका हम यहाँ लिखेंगे सो द पॉइंट इज, x की प्लेस मैंने कहा फर्स्ट वाली होती है और y की प्लेस सेकंड वाली होती है। तो x हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है 3, तो उसकी प्लेस पर 3 और y की प्लेस पर 0, क्योंकि y हमने 0 पुट किया था यहाँ पर 0। अब हमने इसका टेस्ट कह रहे हैं या वेरिफिकेशन कह रहे हैं कि ये जो हमें सवाल दिया गया है ये ट्रू है फॉल्स है, उसको चेक करने के लिए एक टेस्ट करते हैं। टेक 0 0, यानी कि x की प्लेस पर भी 0, y की प्लेस पर भी 0 हमने पुट किया है ऊपर। तो वही हम यहाँ पर अब लिख रहे हैं कि अगर इन दोनों को इक्वेशन के अंदर या अपने सवाल के अंदर जो हमें इनइक्वालिटी में सवाल दिया गया उसके अंदर x की प्लेस पर भी 0 और y की प्लेस पर भी 0 पुट करते हैं, और हम टेस्ट करते हैं कि ये वाला हमें जो सवाल दिया गया है ये ट्रू है या फॉल्स है। पॉइंट एंड पुट इट इन दी क्वेश्चन। तो यहाँ मैंने लिखा 2x + y लेस देन और इक्वल 6, ये वही सवाल है। ये देखें जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये वाला सवाल दोबारा लिखा यहाँ पर, और अब इसके अंदर हमने
x की प्लेस पर भी 0 पुट कर दिया, y की प्लेस पर भी 0 पुट कर दिया। आगे ये इनइक्वालिटी का साइन वैसे कि लेस देन और इक्वल 6, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, y की प्लेस पर भी 0, 0 जब 0 में ऐड होगा तो भी 0 रहेगा। आगे ये साइन वैसे, अब ये साइन कह रहा है 0 लेस देन और इक्वल 6, कि 0 छोटा है या बराबर है 6 के। ये लाइन कहती है बराबर है। हमने ये देखना है कि 0 लेस देन है 6 से, तो 0 छोटा है 6 से, बात ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ट्रू। उसके बाद अब इसको हमने x एक्सिस और y एक्सिस वाले ग्राफ पर इन्हीं आंसर को जाहिर करना है जो हमारे पास पॉइंट आए थे। तो अगर हम अपना यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देखते हैं तो वो है 0 और 6 का, और x का देखें तो 3 और 0 का है। तो यहाँ हमने एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ इस तरह से बनाना है कि x एक्सिस की लाइन लेंगे, ये इनका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से 1 तक का फासला जो रखेंगे वही फासला आगे इन नंबरों के दरमियान भी सेम फासला, इधर भी सेम फासला। अब इस तरफ x के पॉजिटिव नंबर प्लस में 1 2 3 4 5 6, इस तरफ माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसको x डैश से ज़ाहिर करेंगे, इसको x एक्सिस से। x डैश का मतलब माइनस वाले। इसी तरह ऊपर की तरफ y एक्सिस जाएगा 1 2 3 4 5 6 सेम फासले के साथ, और इधर नीचे y एक्सिस के जो दूसरी लाइन है वो y डैश है, माइनस में नीचे की तरफ। अब देखें पहला जो हमारे पास आया था वो था 0 6। 0 का मतलब था कि x 0 है और 6 का मतलब y पहले 0 है, तो ये 0 यानी x का 0 आ गया। यहाँ से इस पॉइंट को हमने डार्क कर देना है। उसके बाद जहाँ पे ये y की प्लेस पर आ रहा है ना, तो y की प्लेस पर जो पॉजिटिव नंबर है वो इधर है, और जहाँ 6 है उसके सामने ये हमने आंसर लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर 6, 0 यानी x का और 6 यानी y के यहाँ पर 6 आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव। अब दूसरा जो हमारे पास आंसर था वो था 3,0, और 3 पहला नंबर है तो ये x का माना जाएगा, और ये x के जो पॉजिटिव नंबर है यहाँ पर 3 आ रहा है। यहाँ पर हमने इसको डार्क कर दिया, और ये x का 3 और 0 y का, क्योंकि 0 जो है वो x और y चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव x हो, पॉजिटिव y हो नेगेटिव, इनका जो 0 का पॉइंट है वो एक ही है, एक ही पॉइंट से ये स्टार्ट होते हैं, तो ये y का 0। अब जो ये पॉइंट है और जो ये पॉइंट इसको हमने एक स्केल की मदद से इसको यहाँ पर एक लाइन लगा देनी है। अब देखें यहाँ पर बात समझें कि अगर हमारे पास टेस्ट, जो हमने इसका टेस्ट चेक किया था वो ट्रू की सूरत में आए, तो हम इसको शेड करेंगे अंदर की तरफ, यानी 0 की तरफ शेड करेंगे 0 की तरफ। अगर हमारा टेस्ट ट्रू की सूरत में आता है तो ये देखें यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ हम इसको शेड कर देंगे ऐसे। मैंने शेड पहले इसलिए नहीं किया कि फिर सवाल समझाते वक्त अगर शेड हुआ हो तो फिर सही समझ नहीं आती। ट्रू की सूरत में शेड 0 की तरफ होगा, यानी अंदर की तरफ होगा। ये सारे इस एरिया को हम शेड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको शेड कर देंगे अंदर की तरफ। और जो हमारा सवाल था वो था 2x + y = 6। यहाँ पर लिख देंगे 2x + y = 6। तो बात की समझ आ गई होगी। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर जो इसका पार्ट नंबर 2 है वो है 3x + 7y > 21। इसको हम पहले सवाल की तरह एसोसिएटिव इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। 3x + 7y = 21, यानी इनइक्वालिटी का साइन खत्म करके इक्वेशन = का साइन लगा देंगे। अब फिर उसी तरह पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। x की प्लेस पर हमने 0 पुट कर दिया, 3 0 0 7y वैसे और 21 भी वैसे लिख दिया। अब 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 के अंदर अगर 7y को ऐड भी करते हैं या 0 को दूसरी तरफ भी लेके जाएं तब भी कोई भी रकम चेंज नहीं होगी, 0 है। 7y वैसे आ गया 21, और अब 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 7 1 7 7 3 21, y = 3 आ गया। अब इसी इक्वेशन में हम y की प्लेस पर 0 पुट करेंगे,
तो पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21, 3x वैसे प्लस 7 y की प्रेस पर 0 21, 3x वैसे 7 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 3x में 0 को ऐड करना, या 0 उस तरफ भी जाए माइनस का 0 हो जाएगा, और 21 में से अगर 0 को माइनस करेंगे तब भी 21 रहेगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 7 21, तो ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास y का आंसर 3 आया था, तो 0 पुट किया था, x की प्रेस पर y का आंसर 3 आया, यहाँ हमने y की प्रेस पर 0 पुट किया था, तो यहाँ y की प्रेस पर 0 है और x इज इक्वल टू 7 है, तो यहाँ पर x की प्रेस पर 7 लिखेंगे। अब इसका भी टेस्ट चेक कर लेंगे कि ये वाली इनइक्वालिटी फॉल्स में आती है या ट्रू में आती है। तो टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट इन दी क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख लिया 3x प्लस 7y ग्रेटर देन और इक्वल 21, x की प्लेस पर भी 0 पुट कर दिया, y की प्लेस पर भी 0, 3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 7 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 में जब 0 को ऐड किया तो ये 0 ही रहा। अब 0 ग्रेटर देन और इक्वल 21, तो ये कह रहे हैं 0 बड़ा है या बराबर है 21 के, तो ये फॉल्स है, 0 छोटा होता है 21 से। तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। एक हमारे पास आंसर आया 0 3, ठीक है 0 3, दूसरा आंसर आया 7 0। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि 0 3, 0 तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, सबका मिड पॉइंट 0 और 3 y का आंसर था, तो यहाँ y पर 3 आ रहा है, तो इसके बराबर लिख देंगे 0 3। ये जो ग्राफ जो पहले सवाल में मैंने बताया इधर भी वैसे ही बनाना है, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। उसके बाद ये हमारी x की वैल्यू है, x वाला हमारा आंसर जो था 7 और 0 वाला था, तो 7 यहाँ आ रहा है x पे और 0 ये y की प्लेस पर 0 0 यहाँ पर y की। अब हमने इन दो पॉइंट को आपस में मिला दिया स्केल की मदद से। अब देखें हमारे पास ये वाला सवाल, इसका जब टेस्ट किया था तो फॉल्स की सूरत में आया था। फॉल्स की सूरत में इसका जो ये शेडेड एरिया बनेगा ये बाहर की तरफ बनेगा, ठीक है। जब ट्रू थी हमारे पास पहले सवाल में, तो वहाँ पर हमारे पास ये बना था अंदर की तरफ 0 की तरफ, अब ये उसी के मुखालिफ सिमत में बनेगा, ठीक है। तो ये अब मैं इसको बाहर की तरफ शेड कर रहा हूँ, यही फ़र्क है। जब टेस्ट हमारा ट्रू की सूरत में आएगा तो ये शेड अंदर की तरफ बनेगा, और जब हमारा फॉल्स की अगर फॉल्स टेस्ट आता है तो फिर ये शेड बाहर की तरफ बनाया जाएगा। और इसका सवाल था 3x प्लस 7y ग्रेटर देन और इक्वल 21, तो वो हम यहाँ लिख देंगे 3x प्लस 7y ग्रेटर देन और इक्वल 21, इस तरह इसको जाहिर करेंगे, ठीक है। समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। तो अब हम देख लेते हैं इसका सवाल नंबर 3। तो इसमें देखें यहाँ पर कह रहे हैं 3x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल 6 के, इसको भी हमने वैसे ही एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना है, या हम यहाँ पर करस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, अब इसके अंदर भी हम x की प्लेस पर 0 पुट करेंगे, ये x की प्लेस सवाल लिखने के बाद x की प्लेस पर 0 आ गया, 3 0 0 माइनस 2y। अब 0 माइनस 2y में ऐड करें तब भी माइनस 2y रहेगा, उस तरफ ले जाएं तब भी, और ये माइनस का 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड या मल्टीप्लाई होने आते हैं तो साइन समेत आते हैं, अगर ये प्लस या माइनस होने के लिए जाते हैं, यानी कि इधर प्लस या माइनस होने के लिए जाएं तब इनका साइन चेंज हो जाता है। लेकिन अगर डिवाइड हों या मल्टीप्लाई होने के लिए आए तो ये साइन समेत आते हैं। तो 2 1 2 2 3 6 माइनस प्लस माइनस, तो आंसर आया y का y इज इक्वल टू -3, यानी x की प्लेस पर 0 पुट किया था, -3 y की प्लेस पर आंसर है। उसके बाद हम इसी सवाल में y की प्लेस पर 0 पुट करके देख लेते हैं कि क्या आंसर आता है। तो यहाँ हमने y की प्लेस पर 0 पुट किया, 2 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 3x वैसे 6 वैसे, और ये 3 अब यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 3 2 6, तो x इज इक्वल टू 2, सो द पॉइंट इज 2 x की प्लेस पर, और y हमने क्या पुट किया था 0। अब इसका टेस्ट चेक कर लेंगे, टेस्ट टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट। अब ये जो हमने सवाल लिखा 3x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल 6, x के प्लेस पर 0, y के प्लेस पर भी 0, 3 0 0 2 0 0, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आता है 0 में 0 माइनस करेंगे 0, अब ये इधर 6 वैसे 0 ग्रेटर देन और इक्वल 6, तो ये फॉल्स है कि 0 बड़ा है 6 से। अब हमने इसका भी ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए वैसे ही हम बना लेंगे कि
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक्स डैश ये माइनस में है और ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश। ठीक है, अब इस तरफ हमने पहला जो हमारे पास आया था वो था 0 -3, 0 तो ये है। अब -3 y की प्लेस पर था, -3 दूसरी रकम थी तो यहाँ y की प्लेस पे -3। इसी तरह जो x वाला आंसर था वो था 2 एंड 0, तो 0 वही रहा और x की प्लेस पर 2 था तो ये x की लाइन पर 2 आ जाएगा यहाँ पर, और इन दो पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे। अब ये जो हमारे पास टेस्ट इसका आया था वो था फॉल्स, तो इसमें हमारी ये जो शेडेड एरिया है बाहर की तरफ बनेगा। ठीक है, यहाँ बाहर की तरफ बनेगा। फॉल्स की सूरत में शेडेड एरिया बाहर की तरफ बनेगा। अगर ट्रू आता तो 0 की तरफ बनता। और हम यहाँ लिख देंगे अपने सवाल को, जो सवाल था 3x - 2y, यहाँ पर 3x - 2y ग्रेटर देन और इक्वल 6। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। अब देख लेते हैं सवाल नंबर 4। तो देखें इसमें 5x - 4y लेस देन और इक्वल यहाँ पर 20। अब हमने इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में तब्दील करना है, तो इनइक्वालिटी की जगह इक्वेशन आ गया। x की प्लेस पर हमने 0 पुट करना है, तो 5x - 4y इज इक्वल टू यहाँ पर 20, x की प्लेस पर 0, 5 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 - 4y, 0 ऐड भी कर लें तो वही रहेगा -4। अब माइनस का 4 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, 4 5 20 माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस का 5 आया y की प्लेस पर। x में क्या पुट किया था, x की प्लेस पर 0, तो ये लिखा जाएगा 0, -5। अब y की प्लेस पर भी अगर हम 0 पुट करते हैं तो 5 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 5 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 है, तो x की प्लेस फर्स्ट होती है, y की प्लेस सेकंड, तो यहाँ पर 4 और y की प्लेस पर 0। अब इसका टेस्ट चेक कर लेंगे, तो 0 0 पुट करना है, 5x x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0, 5 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो भी 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, यहाँ पर लेस देन और इक्वल 20, तो 0 लेस देन और इक्वल 20, 0 छोटा है b से, तो ये ट्रू है। तो इसको अब हम ग्राफ बनाकर जाहिर करेंगे। तो ये ग्राफ है इसका, इसमें देखें कि सेम ही है, इस तरफ हमारे पास x एक्सिस और इस तरफ x एक्सिस माइनस में, पॉजिटिव माइनस में, इस तरफ y एक्सिस पॉजिटिव में और इस तरफ y एक्सिस डैश यानी माइनस में। तो पहला हमारे पास आया था 0 - 5, 0 तो y की प्लेस पर हो गया और ये x की प्लेस पर 0, यानी कि यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, x का भी और y का भी, तो ये x की प्लेस पर पहले 0 है, ये 0 और -5 यहाँ आ रहा है y के। ठीक है, अब जो x का था वो था 4 और 0, तो 4 यहाँ पर x के यहाँ आ रहा है 4 और यहाँ पर 0 y का। अब इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। अब इसका जो टेस्ट आया था वो ट्रू की सूरत में आया था, तो इसमें शेड किस तरह बनेगा, अंदर की तरफ, यानी 0 की तरफ शेड बनेगा। शेड हम यहाँ पर इसका बना देंगे, यहाँ पर हम इसका शेड बना देंगे अंदर की तरफ। यही हमारा आंसर है। तो हम देख लेते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 है 2x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल 0। इसको भी हम एसोसिएटेड इक्वेशन में तब्दील करेंगे, इनइक्वालिटी की जगह इज इक्वल टू का साइन। अब इसके अंदर y नहीं है, तो देखें 1 इस तरफ आके इज इक्वल टू के इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू निकल आई -1/2। इसका टेस्ट जब हम चेक करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 पुट करके चेक करेंगे, तो 2x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल 0, यानी सवाल लिखा, x की प्लेस पर 0 पुट किया, +1 में से 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 1 ग्रेटर देन और इक्वल 0। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ पर जब जाहिर करेंगे,
ये हमारा y एक्सिस और ये y डैश। अच्छा, जब इसको हम ग्राफ पर जाहिर करेंगे तो ये क्या है हमारे पास 1, तो 1 इसका यहाँ पर आ रहा है, बल्कि ये क्या निकले हमारे पास ट्रू, और यहाँ x की प्लेस पर आ रहा है -1/2। तो इस तरफ अगर हम पॉजिटिव वाले लगाते हैं तो इस तरफ x डैश की तरफ हम नेगेटिव वाले लगाते हैं। सवाल तो x का ही है ना, तो -1/2, तो -1/2। अब यहाँ पर जो नंबर लाइन वाले हमारे कंसेप्ट हैं वो काम आएंगे कि ये है -1/2, ये हाफ है, एक के दो हिस्से करना, एक चीज़ के दो हिस्से करना, ये इसकी फ्रैक्शन की सूरत में है और ये डेसिमल में 0.5, तो 1 का आधा 1/2। तो यहाँ देखें ये 0 है और ये 1 है, हमने माइनस की तरफ जाना है, 0 और 1 के दरमियान आएगा -1/2, ये वाली लाइन। और इसी लाइन पर अगर हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करें और यहाँ लिख दें -1/2, यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब हम इसी लाइन को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहीं पर अभी हमने जो टेस्ट चेक किया था, ये इस तरह पेंसिल से डैश डैश लगा के इसको हम अंदर की तरफ शेड कर देंगे, इधर 0 की तरफ, अंदर की तरफ, इस तरफ हम इसको शेड कर देंगे। माइनस वाला ये x के साथ पहला सवाल था, ये -x के साथ हो रहा है, तो x डैश की तरफ ये जाएंगे, यहाँ तक हम इसको शेड कर देंगे अंदर की तरफ, 0 से 0 की तरफ इसको शेड कर दिया। मज़ीद आप इसको जब सवाल आप करें तो अच्छी तरह शेड कर लें, मेरा काम सिर्फ समझाना था यहाँ पर कि इस तरह इसको शेड करना है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं लास्ट पार्ट इसका, वो है 3y - 4 < <0। इसको भी हम एसोसिएटेड इक्वेशन में तब्दील करेंगे। 3y - 4 = 0, -4 उस तरफ जाके +4 हो जाएगा और 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, y = 4/3। अब ये y का आंसर। अब इसका टेस्ट चेक कर लेंगे, y की प्लेस पर 0 रखेंगे, जैसे अभी हमने x की प्लेस पर 0 रखा था। 3y - 4 < < 0, y की प्लेस पर 0 रखा, 3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 -4, तो ये कह रहे हैं 0 में 4 को माइनस किया तो -4 ही रहेगा, इस तरफ 0, तो -4 < < 0। देखें 0 से बड़े होते हैं 1 2 3 4, ये 0, और 0 से छोटे होते हैं -1 -2 -3 -4। तो अगर किसी भी रकम के साथ हम माइनस लगा दें, चाहे वो जितनी बड़ी हो, वो 0 से छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है -4, तो -4 छोटा है 0 से, इसलिए ये ट्रू है, यानी ये टेस्ट इसका दुरुस्त है। तो अब हमने y की प्लेस पर 4/3 लगाना है ग्राफ में, तो ग्राफ तो वैसे ही बनेगा, इस तरफ x एक्सिस पॉजिटिव, इस तरफ x डैश यानी नेगेटिव, y एक्सिस एंड y डैश यानी कि नेगेटिव। अब देखें इनके फासले सेम, बाकी देखें। अच्छा, अब 0 से 1 तक, अब इसके यहाँ आ रहा है 3, यानी 4/3। पहले आप 4 को भूल जाएं, इस ये जो 3 लिखा हुआ है इसको देखें, इस 3 का मतलब है कि 0 से 1 तक एक चीज़ के 3 हिस्से करने हैं। 0 से 1 तक के 3 हिस्से अगर हमने करने हों तो हम 2 कट लगाएंगे, एक कट ये है, एक कट ये है, तो ये आया 1/3, ये 2/3, और 1 की प्लेस पर आएगा 3/3। देखें 3/3, 3 1 ज़ार 3, तो 1 आया ना, तो ये 1 ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। अब हमें जो चाहिए वो है 4/3, तो हम इस हिस्से से आगे चलेंगे, तो ये है हमारा 4/3, यानी 1 के बाद अगर हम इसमें भी 2 कट, वैसे तो अब सब में इसी तरह ही जाएगा, यानी सब के 3 हिस्से होंगे, 0 से 1 तक के 3 हिस्से, 1 2 3, फिर 1 से 2 तक के भी 3 हिस्से, 1 2 3, फिर 2 से 3 तक के भी 3 हिस्से, 1 2 3। अब देखें ये है 1/3, 2/3, 3/3, ये है 4/3, ठीक है यहाँ पर। तो जहाँ पर हमारा 4/3 आया, ये है y की प्लेस, तो हमारा आंसर भी y का था ना, y = 4/3, तो यहाँ पर हमारे पास आया 4/3, और ये क्या थी ट्रू। तो इसमें अब तक तो आपको पता लग चुका होगा कि 0 की तरफ हम इसको शेड करेंगे, ठीक है,
ज़ीरो की तरफ हम इसको कर देंगे शेड। ये है ज़ीरो की तरफ, ज़ीरो से बाहर नहीं है, ये ज़ीरो की तरफ हमने इसको शेड कर दिया। शेड में थोड़ा इधर उधर हो जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन अंदर की तरफ ही बनाना है, ठीक है, अंदर की तरफ ही बनाना है इसको, ज़ीरो की तरफ ही शेड करना है। ये भी ज़ीरो की तरफ हो रहा है, वो भी ज़ीरो की तरफ हो रहा है, ज़ीरो से बाहर की तरफ ना हो, ज़ीरो से बाहर की तरफ ना हो। तो यही हमारा आंसर है, ये देख लें, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।